जोहार, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथियों, बैठका में आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश के चुनावी विचार की। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस की मौजूदगी में अब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी ने जहां कांग्रेस और भाजपा को निशाने पर लिया है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की जनता को रेवड़ी का सपना भी दिखाया है। तो क्या है आपके चुनावी वादे और क्या है भाजपा कांग्रेस की आम आदमी पार्टी को लेकर सोच, तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। और आज का हमारा शीर्षक है, छत्तीसगढ़ को चाहिए आपकी रेवड़ी। तो प्रदेश में चुनाव के बेला में अब हर पार्टी अपना दम दिखाने में लगी है। ऐसे में हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने वाली और गुजरात समेत अन्य प्रदेशों के हालिया चुनाव में भारी वोट पाकर अपना दम दिखाने वाली आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिलासपुर में महारैली के माध्यम से अपनी ताकत दिखाई। अरविंद केजरीवाल ने जहां एक तरफ प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस दोनों को जनता की लुटेरी पार्टी बताया, तो वहीं भाजपा पर रेवड़ी बांटने के मामले में भी जमकर निशाना साधा। इधर आम आदमी पार्टी की ताकत को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की अलग अलग राय है। एक तरफ जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वजूद को नकारती है, तो दूसरी तरफ भाजपा केजरीवाल को सबसे झूठा राजनीतिज्ञ बता रही है। नियत ठीक है, ईमानदार है हम लोग, बेईमानी नहीं करते। अगर भगवंत मान 1 साल के अंदर पंजाब में 24 घंटे बिजली कर सकता है, अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार 24 घंटे बिजली कर सकती है, तो ये बीजेपी कांग्रेस वाले 20 साल में छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। नीयत खराब थी 24 घंटे पैसे कमाने में, और पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। दिल्ली वालों ने बीजेपी और कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी का साथ दिया। पंजाब वालों ने बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को हरा के आम आदमी पार्टी का साथ दिया। आज छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एक मौका देके देख लो, एक मौका। आप बीजेपी को भी भूल जाओगे, कांग्रेस को भी भूल जाओगे और हमेशा के लिए आम आदमी पार्टी के साथ रहोगे। जब दिल्ली में मैंने बिजली फ्री करी, मोदी जी मेरे से इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा आग बबूला हो गए, आंखें लाल हो गई मोदी जी की। बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपके वाले तो सारे रेवड़ी लूट के ले जाते हैं, अपने घर भर रहे हैं सारी रेवड़ी से। मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। दिल्ली में मैंने हर दिल्ली वाले के हाथ में 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। उनकी सही है कि आज छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। आज छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय और अत्याचार राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की कोई परवाह राज्य की कांग्रेस सरकार को नहीं है। कांग्रेस के मुखिया, सरकार के मुखिया केवल अपनी कुर्सी की चिंता में लगे हैं, केवल घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। विकास के सारे काम ठप है, हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम हुआ है। पर 15 सालों में छत्तीसगढ़ को हमने सजाया और संवारा है। आज छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम जो हुआ है, वो उन 15 सालों के शासनकाल में हुआ है। मैं उसे 7 रेवड़ी के बारे में सुना था। हाँ, 6 रेवड़ी गिना दी। 6 रेवड़ी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने काम किया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल यहाँ है, हाट बाजार क्लिनिक योजना यहाँ है, मेडिकल मोबाइल यूनिट श्रम क्षेत्र में है, इलाज भी सबके मुफ्त हो रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना का भी लाभ यहाँ मिल रहा है, और राशन भी 35 किलो हर परिवार को दिया जाएगा, जो अपने भाषण में नहीं दिया। तो जितनी बातें वो बोले हैं वो यहाँ हुआ। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है,
ये प्रदेश अनुसूचित जनजाति का प्रदेश है, ये प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है, अनुसूचित जाति का प्रदेश है, लेकिन उसके बारे में एक शब्द आपने नहीं कहा क्योंकि उसकी जानकारी ही नहीं है। अब क्या बात करेंगे जब समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, आप बात कर रहे हैं तो अच्छा रेवड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है भाजपा और कांग्रेस की राय, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जिस तरह से पहले दिल्ली में, फिर पंजाब में, उसके बाद गुजरात, शिमला, हिमाचल में जिस तरह से इस बार वोटों का परसेंटेज जो दिखा है, इसलिए कहीं से भी आम आदमी पार्टी के वजूद को नकारा नहीं जा सकता। तो कितना है वजूद उसका चुनौतीपूर्ण है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ में नितिन बंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और तेज तर्रार ढंग से अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ में लक्ष्मी वर्मा जी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, अलग अलग पदों में रही हैं, भाजपा के काफी सीनियर नेत्री हैं। हमारे साथ में सूरज उपाध्याय जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उस आम आदमी पार्टी के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और साथ में प्रदेश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी पूरे कार्यक्रम में अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सूरज उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है केजरीवाल ने जी ने जो कही है वो ये नहीं कही है कि छत्तीसगढ़ में कोई समस्या है, उस समस्या को दूर करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा है कि किसानों की क्या हालत है उस पर मैं बात करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि मैं रेवड़ी दूंगा छत्तीसगढ़ को। रेवड़ी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो क्या वाकई में आप समस्या से ज्यादा, समाधान से ज्यादा रेवड़ी पे ही भरोसा करते हैं? उस रेवड़ी की बदौलत दोनों राज्यों में सरकार है और छत्तीसगढ़ को भी आपको लगता है कि जनता इतनी लालची है कि आपकी रेवड़ी के कारण आपको वोट देगी? शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात रेवड़ी की नहीं है, बात अधिकार की है। शिक्षा मेरा मूलभूत अधिकार है, तो क्या 75 साल बाद यहाँ की सरकारों ने मुझे शिक्षा दे पाई, लोगों को शिक्षा दे पाए? स्वास्थ्य मेरा मौलिक अधिकार है, तो क्या दे पाए? बस्तर में क्या इलाज हो पाता है? रायपुर में क्या इलाज हो पाता है? रायपुर के अंदर 395 स्कूल ऐसे हैं जो मरम्मत करने योग्य हैं। आपको बता दूं, आत्मानंद स्कूल की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। जांजगीर चांपा के अंदर 9वीं और 11वीं में 50% से ऊपर बच्चे फेल हो जाते हैं। उनके माँ बाप जाके कलेक्टर का घेराव करते हैं, जिसमें मैंने स्वयं ने पीसी की थी। तो आप ये जो बात कर रहे हैं, ये हम अधिकार की बात कर रहे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हितों की बात नहीं की है, तो उसमें शिक्षा की बात की गई है, उसमें स्वास्थ्य का बात किया गया है, उसमें बिजली की बात की गई है। भूपेश बघेल जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि 400 तक यूनिट बिल हाफ। मैं आपको बताना चाहूंगा कितना बड़ा झूठ है छत्तीसगढ़ के अंदर। सिर्फ एनर्जी चार्ज हाफ है, सेस हाफ नहीं है। सेस देना पड़ता है, ड्यूटी देना पड़ता है, एपीपीएस देना पड़ता है। अगर आप 400 यूनिट तक बिजली छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी खर्च करता है तो 1418 रुपया पे करना पड़ता है, और अगर वो 200 यूनिट तक बिजली खपत करता है तो 773 रुपया पे करना पड़ता है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली आप अगर यूज करते हो तो 0 बिल आता है। मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी से कि जो सरप्लस स्टेट है वहां के लोग 773 रुपया क्यों दें? यही चीज आप पंजाब में चले जाओ तो 300 यूनिट बिजली फ्री है। ये जो झूठा दिखावा करते हैं उसकी बात आम आदमी पार्टी करती है। बात रेवड़ी की है तो फ्रीबीज का नाम लेके, रेवड़ी के नाम लेके जिस तरीके से बीजेपी और मोदी जी हमलावर हुए, उसको लेके फिर अरविंद जी बोलते हैं हाँ फ्रीबीज। बेसिकली आम आदमी मैं एक मिनट बीच में एक सवाल करना चाहूंगा। आपने दिया पंजाब का उदाहरण फ्री बिजली के लिए, 80 लाख करोड़ के कर्ज में है आपका पंजाब, ये फ्री की रेवड़ी बांट के। तो क्या आप चाहते हैं छत्तीसगढ़ में वही कर्ज में डूब जाए? सर, आप अगर ध्यान देंगे तो इसके पहले जो 5 मार्च की सभा हुई थी, उस 5 मार्च की सभा में सबसे पहला चीज था कि छत्तीसगढ़ में कर्ज मुक्त सरकार देंगे। दिल्ली जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली भी कर्जे में था। और आपको मैं ये पूरी नैतिकता के साथ बताना चाहूंगा कि पंजाब का भी कर्जा कम होगा। कर्जा कम करने के लिए नियत ईमानदार होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं मान गया, जब नियत ईमानदार होना चाहिए। आप फ्री में दिल्ली वाली पूरी जो सिस्टम है, दूसरी व्यवस्था पूरी ला देंगे। अब दूसरी बात अरविंद केजरीवाल जी के लिए कही कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदारी के लिए हमको जाना जाता है। आपके स्वास्थ्य मंत्री पिछले 2 साल से जेल में हैं। यही ईमानदार सरकार है? यही ईमानदार सरकार के मंत्री है? यही ईमानदारी का परिचय है?
शैलेश जी, आज तक पर अंजना ओम कश्यप और उनके 3 सहयोगी ने यही सवाल अरविंद जी से किया था और उन्होंने पलट के सवाल किया था कि अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन के ऊपर चार्ज क्या है। अंजना ओम कश्यप नहीं बता पाई थी और आम आदमी पार्टी पूरे देश से, भाजपा से, मैं बता देता हूँ ना, अगर अंजना ओम कश्यप नहीं बता पाई, भर्ती घोटाला है, उनके खिलाफ फर्जी मेडिकल खोलने का घोटाला है, 4 ऐसे चार्ज हैं, चारों चार्ज बता देता हूँ आपको। जो वहां पे डॉक्टरों की भर्ती में घोटाला किया उन्होंने, कमीशन खोरी की उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने में, इसके अलावा जो अपात्र लोग हैं उनको नौकरी पर रखने का घोटाला है, इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर है उनके साथ कमीशन खोरी का घोटाला है। मैं बता देता हूँ आपको। शैलेश जी, ये जो स्क्रिप्ट पीएमओ में लिखा जाता है और वही आरोप लेके जो ईडी लगाती है, और अगर उनके पास सबूत था और आप बोल रहे हैं कि 2 साल से है, तो वो चार्ज प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए, कोई मतलब साक्ष्य प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, कलकत्ता से 2 आदमी को पकड़ती ईडी और उनको बोलती कि इनका नाम लो, और वो व्यक्ति जो है वो सत्येंद्र जैन का नाम लेते हैं, और जब पहचान परेड होती है तो सत्येंद्र जैन को पहचान नहीं पाते हैं। तो पीएमओ के स्क्रिप्ट को देश को ना बताया जाए। तो आम आदमी पार्टी ईमानदार है, वहां के जो मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो झूठ बोल रहे हैं, आपके एलजी झूठ बोल रहे हैं कि 92 करोड़ का आप प्रचार करते हो, उसके बाद उसको सरकारी खर्चे में नहीं दिखाते हो। आपके जो है वो चीफ ऑडिट जनरल जो सीएजी की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट, वो झूठ बोल रही है कि 186 करोड़ का घोटाला होता है पाठ्य पुस्तक में, वो नहीं बताते हो। लेकिन आम आदमी पार्टी उपाध्याय जी के अनुसार उससे बड़ी ईमानदार पार्टी नहीं। बहरहाल एक बार मैं नितिन भंसाली जी जानना चाहूंगा। नितिन भंसाली जी, उपाध्याय जी सीधा आपके ऊपर बता रहे हैं कि भैया आपके सीएम साहब चिल्लाते हैं कि इतना हम दे रहे हैं, उतना हम दे रहे हैं, आत्मानंद स्कूलों की हालत उपाध्याय जी बता रहे हैं, सरप्लस बिजली और बिजली का सच वो बता रहे हैं, क्या कहेंगे? झूठे लोग, झूठे वादे, वो 18,000 की आंदोलन से निकले हुए ये इनके केजरीवाल। हाल ही में मैं दिल्ली गया, टैक्सी वाला बड़ी इनकी योजनाओं की अच्छे बयान मेरे पास किया है, मैं सुनने बैठूंगा तो डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा। ये जिन चीजों को लेकर केजरीवाल और भगवंत मान कल बिलासपुर के मंच पर बैठे थे, मुझे लगता है जितना अच्छे तरीके से ये तैयारी करके आए हैं, इतनी अच्छे तरीके से थोड़ी उनको भी तैयारी करवानी थी केजरीवाल जी को। कोई तरीके का ज्ञान केजरीवाल को छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं है, जीरो। वो जिन चीजों की बात कर रहे हैं, दिल्ली से बेहतर स्थिति में हम यहाँ पर उन चीजों में, यहाँ पे वो धान की बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि ठीक है, दिल्ली में तो खेती बाड़ी या खेती किसानी नहीं है, पर दिल्ली से लगे कुछ सटे हुए कुछ क्षेत्र है जहाँ पर खेती किसानी होती है, तो वहां पर इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी ले रहे हैं। और मैं तो आम आदमी पार्टी के एक नेता का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास परसों ही आत्मानंद स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए वो अप्रोच कर रहे थे कि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ की स्कूल एजुकेशन की स्थिति भी दिल्ली से बेहतर है। 35 किलो चावल भी यहाँ पर गरीबों को मुफ्त दिया जा रहा है, मोबाइल मेडिकल यूनिट चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक में अभी इलाज जारी है, और कोविड के दौरान कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ मोहल्ला क्लिनिक में, ये बताएं। इनके पास जवाब नहीं होगा। झूठ की दुकान अरविंद केजरीवाल, ये भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ये घूम घूम कर जो अन्य प्रदेशों में जो टोपी पहनाकर आए हैं, आई थिंक पंजाब में, बाकी प्रदेशों में तो खैर वोट कटवा का काम किया है बीजेपी की बी टीम बनकर, यहाँ पर भी ये उसी तरीके का वोट आप ही कटे हैं, वोट आप ही कटे हैं। मैं दावा करता हूँ शैलेश भाई कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में, एक विधानसभा में भी ये अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, और जमानत बचा ली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलो, ये नितिन भंसाली जी का दावा। लेकिन एक बार मैं लक्ष्मी वर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी, इतनी ईमानदार पार्टी केजरीवाल और उनके मंत्री लोग इतनी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या है ऐसा करते हो आप लोग? ईडी में उनके मंत्री गिरफ्तार करवा देते हो बिना आरोप के, जब टाइम टाइम पे उनके छापा मरवाते हो, वहां पे एलजी बैठा दिए हो जो उनको इतना परेशान करते हैं, मुफ्त की रेवड़ी कहते हो, उसके बाद ये बताते हैं कि वो रेवड़ी बांटते हो और आप रेवड़ी लूट लेते हो। क्यों ऐसा करते हो आप लोग? राष्ट्रीय पार्टी है, केजरीवाल जी ईमानदार आदमी हैं। लक्ष्मी जी, शायद आपने म्यूट का बटन दबा दिया है, वो एक बार अनम्यूट कर देंगे, वहां पे साउंड का एक निशान दिख रहा होगा।
मैं लक्ष्मी जी आपके पास आता हूँ। आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, मैं एक बार टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन मैं एक बार के शर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। के शर्मा जी, दोनों पार्टियों को आपने बात सुन ली, दोनों प्रमुख दल है, एक की छत्तीसगढ़ में और 4 राज्यों में सरकार है, तो एक जो है वो दिल्ली और पंजाब में। अब जो है उनका कहना है कि भाई हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, अब सभी राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। दोनों के अगर, तीनों की अगर आप तुलना करें और साथ में आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ के नजरिए से अगर आप देखें, तो क्या वाकई में नितिन भंसाली जी जो बोल रहे हैं, कहीं उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा? वजूद बचा लेंगे ये लोग अपना? देखिए, जो रेवड़ी कल्चर की जो बात हो रही है, आप पार्टी को एक मेन माना जा रहा है कि उसने शुरू किया है, लेकिन ये आप देखेंगे तमिलनाडु में टीवी बांटने की बात आई, जो चुनाव के समय नेता जो बांटते थे, घर घर जाके, और सरकारी पैसे से बांटने की योजना चल रही है। अब इसमें जन कल्याणकारी योजना कौन सा है और कौन सा रेवड़ी है, ये समझने वाली बात है, या सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला है। तो जन कल्याणकारी योजना में मैं व्यक्तिगत यदि बात करूं, अभिव्यक्ति की सुंदरता को देखते हुए, वो जो मूलभूत आपकी आवश्यकता है, दाल पनीर की, ये जो आवश्यकता है आपको, मतलब रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य, ये इन विषयों पर दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि रेवड़ी में आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं। अब कौन सी पार्टी की बात करेंगे? भाजपा जो लक्ष्मी योजना, यहाँ देख लो, बहना लक्ष्मी बहन जो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना में उनको पर डायरेक्ट पैसा देने की बात आ रही है। अब छत्तीसगढ़ में आ रहा है कि जैसे कई जगह गैस सिलेंडर 500 रुपये में राजस्थान का है, तो इस प्रकार की जो योजनाएं अभी आ रही है। अब छत्तीसगढ़ में बोलेंगे न्याय योजना, आप एक्स्ट्रा पैसा दे, न्याय योजना 1.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के तहत लोगों की जेब में गए। क्या इसमें किसको आप रेवड़ी मानोगे? लेकिन ये है कि जन कल्याणकारी योजना मानी जा रही, इसमें यह है कि जो राज्य का पैसा लग रहा है, ये तो ऐसा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा वाली बात है इसमें। जैसे आपने बिजली बिल हाफ कर दिया, आपने कंपनी को पैसा दिया है क्या? हाफ योजना का कितनी राशि आपने कंपनी को छत्तीसगढ़ से दिया हुआ है, कितना का पैसा नहीं दे? आगामी सरकार आएगी, ये योजना यदि नहीं चलेगा तो उस पैसे का भुगतान कौन करेगा? आपने पिछली सरकार में मोबाइल बांटने का काम किया, मोबाइल का पैसा कौन देगा? ये अटक गया था। इसी प्रकार की जो बातें आती है, आर्थिक स्थिति की बात आ रही है कि राज्य और केंद्र की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कितनी आप योजनाएं लागू कर सकते हैं। जन कल्याणकारी योजना या जन घोषणा पत्र में आप क्या करेंगे, ये आपका लुकआउट है। सरकार के पैसे का क्या उपयोग करेंगे, ये सरकार का लुकआउट है। उसको कोई दूसरी संस्था उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे न्यायालय की भी यही बात आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो ये लेके आ रहे हैं रेवड़ी को आप रोक नहीं सकते। आपके पास गजट है तो आप सामने आइए। ये एक चल है कि आपके ये लेके आ रहे हैं तो आप उससे आगे क्या देंगे? 2800 रुपया यदि कांग्रेस दे रही तो आप 3000 देने को तैयार हैं क्या? ये बिजली बिल हाफ कर रहे हैं तो आप मुफ्त में देंगे क्या? ये जो आप मतलब रेवड़ी की जगह में गजट देना है। जनता अभी तक यहाँ तक नहीं समझ पा रही है कि वो मेरा ही पैसा है, मेरा ही टैक्स है जो मेरे को लौटाया जा रहा है, तेरा तुझको अर्पण वाली है। ये जब तक समझ क्रिएट नहीं होगा तब तक राजनीतिक दल वोट की राजनीति कहीं रेवड़ी से तो कोई भी अछूता नहीं है। और रेवड़ी जो है कल्चर कहीं बुरा भी नहीं है। के शर्मा जी अगर माना अगर जनता की भलाई के लिए जनता के पैसे से उसको दे रहे हैं, इस बारे में तो फिर हम बधाई देंगे, नितिन भंसाली जी को भी बधाई देंगे और सूरज उपाध्याय जी को बधाई देंगे कि भाई दोनों जो है जनता के पैसे से कम जनता के लिए कुछ तो कर रहे हैं, भले उनका रेवड़ी गए। लेकिन लक्ष्मी वर्मा जी, आपकी पार्टी को रेवड़ी से बड़ी तकलीफ है। भले आप गुजरात में 200 मतलब वो कितना ग्राम जो है वो दूध घर घर पहुंचाने का वादा कर लेते हो, आप जो है वो हर किसान को गाय देने का वादा कर लेते हो, तो वो आपको रेवड़ी नहीं लगता। अब आम आदमी पार्टी कुछ करे तो आपको रेवड़ी लगता है। इस प्रकार से राजनीति को आम आदमी पार्टी कर रही है। पहले इनका देखिए, जन लोकपाल आंदोलन अन्ना हजारे जी ने एक समाज सेवा के रूप में की और उनके विरोध के बाद भी अन्ना हजारे के लाख विरोध के बावजूद भी केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी की। तो कहीं न कहीं इनके मन में राजनीति को लेकर एक लालसा थी और जिस प्रकार से आज इनके मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में आकंठ तक के डूबे हुए हैं, तो इनको सोचना चाहिए। लक्ष्मी वर्मा जी वो तो चैलेंज कर रहे हैं सूरज उपाध्याय जी, सूरज उपाध्याय जी, जिस मंत्री को आपने भ्रष्टाचारी बताकर जिनको अंदर किया उनके खिलाफ चार्ज बताइए। देखिए, चार्ज पुलिस कार्रवाई जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही है और जब समय आएगा तो वो उसके ऊपर जो चार्जशीट करके उसको ये भी करेगी। जब तक 90 दिन में चार्जशीट पेश हो जाता है लक्ष्मी वर्मा जी, 2 साल में आप नहीं पेश कर पाएंगे। ये और जितना भी बात कर ले, जिस प्रकार से आज दिल्ली की जनता त्रस्त है इनसे, और खासकर ये छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ में जो इसकी तासील है उसको सही में अगर समझते होते तो केजरीवाल जी जो है
वो इस तरह से बात नहीं करते। यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य एरिया है और यहाँ पे किसी तरह से किसी भी राजनीतिक दल को आज तक के जो एक कहना चाहिए पार्टी के रूप में मजबूती के साथ उठते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो कुछ वोट ऑफ परसेंट वो ले सकते हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो ये उपस्थिति है यहाँ पे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की भी टीम के रूप में काम करने के लिए यहाँ आई है। देखिए अब नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि वो आपकी भी टीम है, लेकिन एक चीज मैं आऊंगा नितिन जी आपके पास, मैं आऊंगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, नितिन भंसाली जी कहना है कि अगर किसी भी सीट में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अपनी जमानत तक बचा लेते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे राजनीति से। आप क्या कहती हो, कितना परसेंट, कितना वजूद, कितनी ताकत से आएंगे आम आदमी पार्टी? देखिए है तो हम ये नहीं कह सकते किसी भी सीट में जमानत बचा ले। निश्चित रूप से जब कोई पार्टी बनती है तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल है जिनके लोगों को ये जो समाज में आम जनता के बीच में काम करें ऐसे लोग को लाते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ इनको वोट हो सकता है मिल जाए, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन किसी प्रकार से ये अपनी स्ट्रांग उपस्थिति छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ स्ट्रांग उपस्थिति नहीं कर पाएंगे। मैं नितिन भंसाली जी मैं बस आप ही पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल के साथ आ रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि इनको वोट मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई? फाइनेंस भी आप ही लोग करोगे, ऐसी जानकारी मिली है। दोनों आप कह रहे हो कि वो आपकी भी पार्टी, आप कह रहे हो कि आपकी वो भी पार्टी। लेकिन नितिन भंसाली जी मेरा एक सीधा सवाल है, आखिरी सवाल आपसे, फिर एक छोटा सा कमेंट में सूरज उपाध्याय ले लूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा खतरा आपको नहीं लगता कांग्रेस को है? गुजरात और हिमाचल में अगर आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर वोट हासिल काटे हैं तो वो कांग्रेस के। 15 साल दिल्ली में जो आपकी शीला दीक्षित की सरकार है उसको अगर हराए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने हराया। 13 महीने की पार्टी ने वो 130 साल पुरानी पार्टी को तोड़ दिया। तो आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में आपको ज्यादा खतरा है बनिस्बत भाजपा के? छत्तीसगढ़ का परिदृश्य बिल्कुल अलग है शैलेश भाई। यहाँ पर ये प्रदेश किसानों का, अनुसूचित जनजातियों का, जातियों का, आदिवासियों का प्रदेश है। यहाँ की तासीर बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर ये जो टोपी वाले हैं जो वो पंजाब और दिल्ली और कुछ जगहों पे गुजरात में टोपी पहना चुके हैं, तो उनकी टोपी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पर हम हमारे काम को लेकर, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो इन 5 वर्षों में काम किया, उन काम को लेकर हम जनता के बिल्कुल आपके काम को लेकर आश्वस्त है नितिन भंसाली जी, ना कि वो उनको कहना है कि जनता यहाँ टोपी नहीं पहनने वाली। एक आखिरी कमेंट उपाध्याय जी आपका। कांग्रेस जिस काम की बात कर रही है, 18,33,000 बेरोजगार छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड हैं, उनको रोजगार नहीं दे पाए। 10 लाख की रोजगार की बात किए थे, 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे, 4 साल 4 महीने बाद दिए। ये कांग्रेस 1,30,000 रुपया 1,30,000 बेरोजगारों का खा गए। आपने शराबबंदी की बात किया था, वो नहीं किया। आपने चावल घोटाला किया, आपने कोयला घोटाला किया, आप रेत का घोटाला किए। चोरी करना कांग्रेस का काम है, अपराध का घर छत्तीसगढ़ को बना दिए। और बात कर रहे थे स्वास्थ्य योजना की, मैं आपको एक डाटा देना चाहूंगा। बहरहाल उपाध्याय जी वही पुरानी बातें आएंगी। मेरे पास समय की कमी। उपाध्याय जी मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी जो मेरी टीम है वो नहीं दे रही है। लेकिन बहरहाल आप चारों जो अतिथि हैं उनसे बात करने के इतना समझ में आता है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर भले वजूद से आप इनकार करें, चाहे नितिन भंसाली जी कहे कि वो जमानत जब्त बचाने में भी जो है सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जिस तरह से केवल दिल्ली और पंजाब में ही नहीं, चाहे गुजरात की बात कर ले, चाहे हिमाचल की बात कर ले, जो जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना दम दिखाया है, वोट काटे हैं। वोट किसके काटे वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से वोट काटे हैं निश्चित रूप से एक वजूद तो वो अपना दिखा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का परिदृश्य कुछ अलग है। यहाँ पर तीसरी पार्टी का अभी तक हमने वो वजूद नहीं देखा है। वो एक वोट कटुआ पार्टी जरूर हमने देखा है, तीसरी पार्टी जो होती है, लेकिन अभी तक किसी तीसरी पार्टी को सक्षमता से खड़े होते हुए भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं देखे। लेकिन अगर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर उनमें दम है तो देखेंगे, आने वाला समय बताएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।